अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम जो प्रसारण करते हैं वो कितना विचित्र कार्य है और कितना कठिन है, इसका अनुमान आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये कार्य ऐसा है जैसे किसी गूंगे ने गुड़ खा लिया और वो बताना चाहता है कि गुड़ मीठा होता है, अच्छा लगता है और खाने की इच्छा होती है और उसका स्वाद ऐसा है वैसा है। एक तो गूंगा है और दूसरा गुड़ खा लिया और चाहता है कि अपना आनंद अपने मित्रों तक व्यक्त करता चले। ये कितना महत कठिन कार्य हो सकता है, इसकी जानकारी आप सभी भाई बहनों को हो सकती है यदि आप उसके कार्य के कठिनता का अनुमान लगा पाएं। और कोई व्यक्ति अगर यानी जिसको बोलने की क्षमता भी है जिसमें, और उसने गुड़ खा लिया, तो वो भी क्या बताएगा कि गुड़ मीठा होता है, अच्छा होता है, अच्छा लगता है, आप भी खाकर देखो, यही कहेगा। वो आप भी इस गुड़ को खा कर देखो, ये अवश्य ही कहेगा, क्योंकि गुड़ कैसा है, मीठा है। मीठा कैसा होता है वो भी नहीं बता पाएगा। ये अनुभव की बात रहने से हम अपने मित्रों को बार बार ये अनुरोध करते रहते हैं कि आप केवल शब्दों में ही हमारा अनुभव न पूछा कीजिए। आप अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आइए और अपनी आँखों से जो प्रयोग दिखाया जाता है उसे आप देखिए। और उसे जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक हम भी केवल बातें ही करते रहेंगे और आप भी बातों से ही उसका यानी अनुमान लगाते रहेंगे। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए हमारा बार बार आपसे अनुरोध है कि आप अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आइए, सर्वांग योग प्रयोग के द्वारा जानिए और प्रत्यक्ष प्रयोग को देखिए। उसके अनंतर वही प्रयोग आप भी प्रत्यक्ष करके देखिए। जब आप उस प्रयोग को प्रत्यक्ष करके देखेंगे तभी आपको उस विश्वरूप विधाता के सभी अंगों का परिचय मिलेगा। और जैसे ही आप उस विश्व विधाता के साथ अपने पिंड की रचना को ब्रह्मांड की रचना से मिलान करके जानेंगे, तभी आपको इसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा। और अनुभव प्राप्त हुए बगैर किसी भी बातों का केवल अनुमान से यानी अनुभव नहीं हो सकता। और जब तक अनुभव नहीं हो सकता तब तक आपको उस प्रयोग का महत्व और उस प्रयोग से मिलने वाला समाधान भी प्राप्त नहीं हो सकता। जिस तरह किसी वस्तु का अनुभव प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के साथ हमारा तादात्म्य, हमारी एकरूपता आवश्यक है, उसी तरह सर्वांग योग प्रयोग को जानने के लिए सर्वांग योग प्रयोग को प्रत्यक्ष देखना, तत्वदर्शी द्वारा उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना और वही प्रयोग विश्व के किसी भी घटक पर करके देखना, यही उसका स्थायी उपाय हो सकता है। हम फेसबुक के माध्यम से अपने मित्रों के साथ चर्चा वार्तालाप करते हैं। अपेक्षा यही होती है कि ये न किसी भी प्रकार से उनकी विश्व विधाता को जानने के लिए जिज्ञासा जागृत हो और वो भी अपनी जिज्ञासा को शांत करके स्थायी समाधान को प्राप्त करे, सभी संशय भ्रमों से मुक्त हो। क्योंकि अनुभव यह है कि जो जितना जानता है उतने को ही संपूर्ण मानता है। और इसी का परिणाम छह दर्शन शास्त्र, अनेक प्रकार के मत पंथ संप्रदाय और उनमें चलने वाली अनेक प्रकार की यानी आपसी खींचातान और सांप्रदायिक वृत्तियों को बढ़ावा देने वाली उनकी विचारधाराएं, ये इसी का परिणाम है। श्री गुरु नानक और श्री कबीर ये इनके ज्वलंत उदाहरण हैं।
उन्होंने जिधर हमारा अंगुली निर्देश किया उधर उधर न देखते हुए हमने एक कबीर पंथ ही बना लिया, नानक के नाम से एक दल ही बना लिया। यानी कहने का आशय यह है कि संपूर्ण को जाने बगैर संपूर्ण के विषय में कल्पनाएं करना निरर्थक है, उससे हमारा कभी भी समाधान नहीं हो सकता। और ये टुकड़े टुकड़ों में प्राप्त किया हुआ सत्य भी संपूर्ण नहीं कहा जा सकता। संपूर्ण वही होता है जो संपूर्ण दृष्टि से, संपूर्णतया और संपूर्ण साधनों से जाना जाता है, वही संपूर्ण अनुभव कहा जा सकता है। और संपूर्ण का अनुभव देने वाली यह अध्यात्म विद्या सर्वांग योग द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, और सर्वांग योग तत्वदर्शी सद्गुरु द्वारा मिले हुए प्रयोग से अनुभव किए बगैर नहीं हो सकता। यह आप सभी से विनम्रतापूर्वक निवेदन है। आशा है इस निवेदन का आप स्वीकार करेंगे और अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर आकर सर्वांग योग प्रयोग प्रत्यक्ष देखेंगे। यही आग्रह, प्रार्थना, निवेदन और सूचना करते हुए इस अल्प निवेदन का समापन करेंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।